2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। समझ में आ रहा है? तो इसमें बताओ, इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, और टर्म्स कितने हैं n। तो इसका फॉर्मूला क्या था सर? इसका जो फॉर्मूला आता वो आता n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। समझ गए? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बिकॉज ये भी एक तरह की क्या है, एपी है। समझे? n/2 इंटू 1 प्लस n। तो यहां पे ना हमको 3 फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न करने हैं। पहला फॉर्मूला ध्यान से सुनो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n। तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। 50 बार लिखो इसको, आता है फिर भी लिखो। लिखेंगे तो जो ब्रेन बना है ना उसमें गायराए सल्काए बनेंगे एंड तब मेमोरी पावर आएगा। जब तक लिखोगे नहीं कुछ नहीं होगा। तुमको लग रहा है नहीं मैं याद कर लूंगा, थोड़े दिन बाद परेशानी हो जाएगी बेटा, क्योंकि ये 9-10 के जैसे कहानी नहीं है। बहुत कुछ एक साथ याद रखना है, तो उसकी आदत तभी पड़ेगी जब इसको लिखोगे बार बार। दूसरा फॉर्मूला मान लो ऐसा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, ऐसा है। तो क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। एक टॉपिक है जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, एक पूरा सेक्शन है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। उसमें फॉर्मूले काम आएंगे 11 के मिड में। समझ आया? पहला 1 प्लस 2 प्लस सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n प्लस 1/2 स्क्वायर करके ऐड करोगे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अच्छा, तीसरा अगर क्यूब करके करेंगे, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब। तो बेटा ये जो लिखा है ना वही कॉपी करना है, n इंटू n प्लस 1/2 और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है? मैं आपको एक बात समझा रहा हूं जो आज मॉर्निंग में भी मैं बता रहा था। हमेशा याद रखो, डॉक्टर बनने के लिए हमें इंटेलिजेंट बच्चे नहीं चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए हमें जिसका IQ बहुत स्ट्रांग है ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए हमको बहुत स्मार्ट, जिसका 5 से लेके 10 तक बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हो, जिसको सब आता है, बेसिक आता है, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। ऐसे बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। तो डॉक्टर कौन बन सकता है? एक एवरेज बच्चा जो मेहनत करता है, एक एवरेज बच्चा जिसको रिपीटेटिव काम करके बोरियत नहीं आती, क्योंकि तुम जो प्रोफेशन करने जा रहे हो वो रिपीटेटिव वर्क है। क्योंकि मान लो तुम हार्ट स्पेशलिस्ट बन गए तो हर पेशेंट तुम्हारे पास ऐसे आएगा, डॉक्टर साहब छाती दुख रही, छाती दुख रही, छाती, मतलब रोज उठ के वही डील करना है तुमको। एंड तुमको एक काम करने से बोरियत हो रही तो मत बनो डॉक्टर, क्योंकि जिंदगी भर तुमको यही काम करना है। कोई किडनी स्पेशलिस्ट हुआ, कोई कुछ हुआ, हड्डी का डॉक्टर हुआ, उसके पास सारे हड्डी के पेशेंट आएंगे, रोज वही पेशेंट आएंगे उसको। जैसे हम देखते हैं कभी कभी, मेरे को ऐसा लगता था, मान लो किसी डॉक्टर के पास चले गए अपन, मतलब दाढ़ दुख रही है अपनी, तो अपने को बहुत खतरनाक लेवल का पेन होता, दुखते रहता। अपन डॉक्टर के पास चल जाते हैं, अपन बोलते डॉक्टर साहब बहुत बहुत दुख रहा, जल्दी करो। डॉक्टर एकदम नॉर्मल रिएक्ट करता, ठीक है बैठिए। अपने को तो कितना कमीना है साला, मेरी इतनी दाढ़ दुख रही, गड़बड़ भी नहीं कर रहा और एकदम आराम से रिएक्ट कर रहा कि बैठो, मतलब जिसका दुखता उसको समझता ऐसा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं रहता, उसका रोज का काम हुई। अपने साथ पहली बार हुआ ना, उसके साथ तो रोज यही होता, बोले दाढ़ दुख रही, दाढ़ दुख रही। कोई बोलता क्या दाढ़ दुख रही सर? नहीं, सबकी दाढ़ यही रही थी। समझ आ रहा है? तो उसका रोज का काम रहता, उसको नया भी नहीं लगता, तो रोज उठ के उसको वही करना है। तो अपने को रिपीटेटिव वर्क अच्छे से करने वाले बच्चे चाहिए, वही डॉक्टर बन सकता है। नीट की जो एग्जाम है वो इंटेलिजेंस का टेस्ट है ही नहीं। नीट की एग्जाम टाइम का टेस्ट है और डिसीजन मेकिंग का टेस्ट है। कितने क्विक तुम डिसीजन ले सकते, क्योंकि तुम्हारे पास पेशेंट आएंगे तो इमरजेंसी आएंगे, अब तुमको डिसीजन लेना है, क्योंकि जो मरीज आएंगे साथ में उनको थोड़ी पता है कि इसके साथ क्या करना है। तुमको डिसीजन लेना है, इसको यहां रखना है कि आईसीयू में भेजना है। तुमसे गलती हो गई तो साला तो मर गया। फिर बात समझ में आ रही नहीं? तुमने नहीं, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल, इसको एसिडिटी से छाती दुख रही, कुछ नहीं हुआ, जाओ लेके जाओ। जाते थे अरे बोले साले मर गया ना वो, तो एसिडिटी एसिडिटी बोल रहा था इसको। हमारे पास ऐसे बहुत जाली डॉक्टर है जितने एसिडिटी के चक्कर में बहुत लोग मार दिए। समझ में आएगी नहीं? तो अपने को मेहनती बच्चे नहीं होना, अपने को रिपीटेटिव वर्क अच्छे से करने वाले बच्चे हो, जो एक ही वर्क बार 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 कर सके। तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी। एंड नीट की एग्जाम ही ऐसी बनती है जिसमें डिफिकल्ट लास्ट बेंच, डोंट बी और स्मार्ट। इस पूरे क्लास में और स्मार्ट सिर्फ एक ही है, दूसरा आ गया तो फिर बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आराम से बैठ बेटा। ओके, क्या बोला था मैं? हाँ,
तो इस तरह से अगर जो रिपीटेटिव है, जिसको अगर बोरियत हो रही तो भाई छोड़ दो, या तो जेई कर लो या दूसरा और कुछ करो। बहुत सारे प्रोफेशन रहते, भीख मांगना, ये वो सब जो भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इसको या फिर आदत डाल लो। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक काम जो रिपीटेटिवली कर सकता 50 बार, 100 बार, 150 बार, वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो मास्टर बोल रहा ना, ब्लाइंडली फॉलो करो। बोला फॉर्मूले के जाके 3 फॉर्मूले, सलाह लो, पेज बन 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 लिखते बैठो, लिखते बैठो। तो ऐसा लिखो कि 2 घंटे तक सारा लिखते जा रहा है। इसका इफेक्ट आपको आज से 4 महीने बाद दिखेगा। जो बच्चा 10वीं में आपके बहुत आगे था, साले उसके टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहे, तुम्हारे ऑटोमेटिक मार्क्स आ रहे, तब तुमको पता चलेगा अरे यार मास्टर सही बोल रहा था। एंड तब मजा भी इतनी आती, क्योंकि 10वीं के मार्क्स से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीट के मार्क्स से पूरे इंडिया में नाम हो जाता। बात समझ में आ रही नहीं? तो जो रहता ना ख्वाब कि यार एक बार तो एक होशियार बच्चे को हराऊंगा, यार हराऊंगा हराऊंगा, तो अब सबके मन में रहता, बाजू जलते रहते, उसको अच्छे से बात करते, क्योंकि उसके पास नोट्स रहते, उसको पता रहता कैसे करना है। जैसे हमारा भी ग्रुप था, हमारे ग्रुप में ना 4 लोग थे, एक था विशाल घोरबांड, एक सुमित भगत, एक साईनाथ पाटिल और चौथा मैं था। ठीक है ना? हम 4 जन लोग थे, हमारे क्लासमेट के नाम अच्छे से याद रहते, बाकी के मत पूछो, बाद में बताता। ओके, क्योंकि लोग यूट्यूब पे भी डाल दे रहे तो वो बोल नहीं सकते, घर वाले भी देखते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाद में बता, टेंशन आपने। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है कि अब ये जो था विशाल घोरबांड, ये पता नहीं चला क्या खाता था, मतलब जो भी टेस्ट का रिजल्ट आ रहा हम पहले ही बोल देते थे फर्स्ट विशाल घोरबांड। मतलब डिक्लेयर करने के पहले एनटीएससी की एग्जाम विशाल घोरबांड फर्स्ट, क्लास टेस्ट विशाल घोरबांड फर्स्ट, सब में पहला कौन आता था? विशाल घोरबांड। तो इससे सब लोग इतना जलते थे। अब मेरा क्या था, मैं थोड़ा सा पुअर बैकग्राउंड, पहले हम भी गरीब हुआ करते थे, ठीक है ना? तो फिर उसके बाद समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो क्या रहता छोटे बच्चों में, यार ठीक है, ये अपने पास उतने कपड़े, ये वो सारी चीजें जो रहती वो भी इतने ढंग के नहीं थे, तो सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं थी, क्योंकि हम रहते थे गाँव में। अब गांव में कोचिंग रहता था हमारा 5:30 बजे, तो अपना पानी वानी नहाने का भी कुछ प्रोग्राम नहीं था। 5 बजे उठ के कौन पानी नहाएगा, वो भी ठंड काले में। समझ में आ रहा है कि नहीं? पानी भी कोई नहाने की चीज है क्या? डोंट वेस्ट वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा सीन चलता था। तो वो उसको इंटरेस्ट भी नहीं था कि इसके साथ कुछ फ्रेंडशिप करे, और अपने पास साला फ्रेंडशिप करने जैसा कुछ था भी नहीं, तो अवॉइड ही करता था, दूर दूर भागता था। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी उसको एक ना एक बार मेरे को बीट करना था स्कोर में। समझा? मैं खुन्नस थी मेरे को, कब से? क्लास 8 से। तो मैंने उसको 2 बार बीट किया जिंदगी में, वो कभी नहीं बीट हुआ, कभी भी बीट नहीं हुआ वो। मैं बताता हूँ आपको, 8 के किसी टेस्ट में मैं बीट नहीं कर पाया उसको, 9th के किसी क्लास टेस्ट में नहीं बीट कर पाया, 9th में वो एनटीएससी होल्डर था, 9th में हर एग्जाम उसने पास की थी, 10th के हर टेस्ट उसने पास किए थे, 10th में वो हमारे तालुके में सबसे फर्स्ट था, मतलब उसके 93 परसेंट मार्क्स थे। तब 10th का पेपर बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और ये जो नाटक है ना, क्या बोलेंगे उसको, प्रैक्टिकल वाला, ये तब नहीं था। हमारे टाइम प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत कम हुआ करते, सिर्फ साइंस के ही थे, वो भी 20 ही थे सिर्फ, और मैथमेटिक्स 150 मार्क्स का हुआ करता था, अलजेब्रा 75, ज्योमेट्री 75, अच्छे खासे डिफिकल्ट लेवल के सवाल आते थे, बाहर के भी सवाल आते थे, और पेपर पैटर्न इतना चिल्लर नहीं था तब, 1 मार्क्स से सवाल, 2 मार्क्स से ये फिल इन द ब्लैंक्स भर के आते तुम, और ऐसा सकते वर्ल्ड वॉर जीत के आ गए, ऐसी फीलिंग दिखाते तुम। समझ में आ रहा है कि नहीं? पेपर बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था तब। तो रैंक 1 वो था, सब में था। मैंने उसको सिर्फ 2 बार हराया था, मेरे को अभी तक याद है। फिर उसने सीईटी में भी बुरी तरह से हराया हमको, उसके 193 मार्क्स थे, मतलब जो अपना जिससे हम बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं ना, उसके मार्क्स अपने को सब याद रहते। उसको एमएससीटी में 193 मार्क्स थे, लातूर में बहुत टॉपर था वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको मैंने 2 जगह हराया था। एक जगह जब अलजेब्रा की टेस्ट थी, लास्ट टेस्ट, जो स्कूल टेस्ट रहती ना, वो लास्ट टेस्ट थी, तो मेरे को उसमें 73 मार्क्स थे, उसको 71 थे। तो तब मेरे को स्कूल में सबके सामने बुला के अप्रिशिएट किया गया था। वो जो टीचर थे ना, हमारे टीचर बहुत अच्छे थे यार हमारे, ठीक है, सुदर्शन सर नाम था उनका। मैं आज जो कुछ भी उनकी वजह से हूँ, बहुत बहुत बेहतरीन टीचर थे, ठीक है ना। तो वो अप्रिशिएशन हुआ था, वो अभी तक याद है। ओके, उसके बाद उसको मैंने हराया था 12th के परसेंटेज में। 12th के जो बोर्ड के परसेंटेज थे ना, उसमें हमारे भाई साहब को थे 90.2% और अपने को थे 91%। समझ में आ रहा है कि नहीं? 12th में अपने को बोर्ड में परसेंटेज कितना था? 91। तो वो जो सुकून मिलता ना, वो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये ऐसा रहता। तो जो रिपीटेटिव वर्क कर सकता, तो इन जगह पे हरा दिया उसको। अभी छोड़ो, वो यूएस में है, उसको भी हराना है अपने को। देखो क्या रहता, आदमी जिंदा तब कहलाता जब साला कुछ ख्वाब देखता। अभी भी मेरे अंदर ख्वाब है, मेरे को दुनिया का सबसे रईस आदमी बनना है। समझ में आ रहा है नहीं? ख्वाब तो है ना, बाकी तो देख भी नहीं रहे। बोले सर कैसे बनेंगे? वो देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट ख्वाब देखे तो। आज भी अपन जब रात में सोने जाते बेड पे आराम से, पहले सोचते कि यार सबसे ज्यादा पैसे आ गए तो क्या करूंगा। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसी फीलिंग इंटरनली लाओगे तभी तो कुछ कर पाओगे ना।
मान लो मैंने अदानी को बीट कर दिया, सब तरफ मेरे ही चर्चे चल रहे हैं, न्यूज़ पे साजिद सर ने ऐसा कर दिया, वैसा, ये पैसे कंपनी ये हो गया वो हो गया। कम से कम खाब देखें तो जिंदा रहेंगे ना। ये क्या मुर्दों के जैसा जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, फोटो देख देख के परेशान हो रहे। इससे अच्छा तो वो है ना, एटलीस्ट चले खाब तो देखो। समझ में आ रहा? तो एग्जीक्यूशन उसका देखेंगे, करेंगे कुछ तो भी, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जो रिपीटेटिव वर्क कर सकता है, अभी तक नहीं शुरू कर, अभी जल्दी से जल्दी शुरू कर दो, फायदे में रहो। कुछ बच्चे कर रहे हैं, 50 बार तो नहीं कर पा रहे, लेकिन 20 बार 30 बार 40 बार कर रहे हैं। लेकिन 50 के ऊपर ही करोगे। जिस दिन ये सीख गए ना तुम कला, तो वो जो क्लास में का जो सो कॉल्ड टॉपर रहता ना साला, उसको तो पटक पटक के मारोगे तुम। और अपना कंपटीशन सिर्फ क्लास से नहीं, अपना कंपटीशन पूरे देश में, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्योंकि इस साल 21 लाख बच्चे दे रहे हैं, हो सकता है अगले साल 25 लाख देंगे, क्योंकि इस साल थोड़ा सा वो पिछली बार कुछ स्कैम हो गया था, इस वजह से। ठीक है, वो छोड़ दो, निगेटिव बात है। 25 लाख बच्चों के साथ अपना कंपटीशन है। 25 लाख बच्चों को अपने को बीट करना है, सबसे आगे आना है। तो फिर वो करना पड़ेगा जो वो नहीं कर रहे। तो ये 50 बार लिखने में बड़ा जान लगती बेटा, ऐसा बोलना अलग है, लेकिन जब लिखोगे ना तुम बोलते हैं सर बताओ क्या करूं यार, कुछ भी बता दो यार सर, मेरे को ना रैंक 1 लानी है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। तो मैं बता रहा हूं ये करो, यहां से शुरुआत है तुम्हारी। इसको 50 बार लिखो आंख बंद करके, क्योंकि जिसको बेसिक चीजें नहीं आती ना, उसकी बड़ी ख्वाहिश रहती है यार सर मेरे को पढ़ना है यार। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर पढ़ना है ये फॉलो करो। दिमाग की जरूरत ही नहीं डॉक्टर बनने के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस, आंख बंद करके आगे वाला जो बोल रहा है उसको मानने की ताकत है। जैसे अब कुछ दिनों बाद बायोलॉजी का होमवर्क शुरू होगा, 5 बार लिख के लाओ, तो अब तुम बोलेंगे सर हो गया ना, तो तुम बोलेंगे 5 बार की क्या जरूरत है सर, मेरे घर पे तो हम घी खाते, डालडा थोड़ी खाते, मेरी मेमोरी ज्यादा है, मेरे को 2 बार में याद रहता। तो 2 बार में 2 दिन याद रहता। समझ में आ रहा है? 5 बार लिखा तो ज्यादा दिन याद रहता। मास्टर 5 बार बोला तो 10 बार लिख। तो ये सब बच्चे करेंगे क्या? नहीं, थोड़े बच्चे करेंगे। तो ऑटोमेटिक तू कंपटीशन में आगे रहे। और अपने प्लान किसी से शेयर मत करो, क्योंकि ये तो मैं पहले से आपको बता रहा हूं, आपके साथ जो बैठा है, जो अपने आप को आपका दोस्त कहला रहा है, बहुत कमीना इंसान है। बात समझ में आ रही है? तुम अपने आप से देखो, तुम उसके बारे में क्या क्या सोचते हो, या उस दिन सोचो जब उसने आपकी बात नहीं मानी होगी, कितने गालियां देते, मर रहा भी नहीं साला। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब अपनी ह्यूमन टेंडेंसी है। तो ये चीजें हैं। तो रिपीटेटिव वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। इंटेलिजेंस को तुम हार्ड वर्क से बीट कर सकते, और ये करेक्ट जगह है उसको चोट पहुंचाने। चला सोचो कि 720 मार्क्स आ गए, आज तक पे तुम्हारा इंटरव्यू आ रहा, तो मैं भी बोलूंगा ना अरे अरे मैंने पढ़ा, इसको मैंने पढ़ा, तो घर में मेरी भी इज्जत बढ़ जाएगी ना। नहीं तो साला हमारे स्टूडेंट पंचर वाला, भाजी बेच रहा, घर वालों के साथ में, हमारे गांव में तो सब्जी खरीदने भी नहीं जाता, साला कोई पैसे ही नहीं लेता, फिर सब घर वाले चिढ़ाते मेरे को, देखो बोले इसके स्टूडेंट क्या कर रहे थे, सब्जी बेच रहा, बोले कोई ढंग का मास्टर ढूंढ लेता तो अच्छी जगह नौकरी लग जाती। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाएगा, हम भी बोलेंगे यार देखो जो, अरे मैंने पढ़ा है बच्ची को, ऐसे करके हमारा भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसी चीजें तभी होंगी जब तुम हिम्मत करके एक बार आदत डालो। अरे एक बार आदत पड़ गई ना, आदत छूटती नहीं फिर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये लिखने की आदत डालो, 50 बार मास्टर लिखो लिखो। क्यों? सुनो मत, किसी की मत सुनो। अपने बॉडी को ना 2 चीजें कंट्रोल कर सकती है, एक दिमाग एक दिल। दिमाग बोलता है यार मास्टर बोल रहा मतलब कुछ अच्छा ही होगा, कर लेते। दिल बोलता है बैठ बहुत शाना है, क्यों नहीं, उसके तो बाल भी नहीं है। समझ में आ रहा? बीवी से परेशान रहता हमेशा, अपने को शानपना सिखा रहा है, ऐसा इसको खराब मिल गई मेरे को तो अच्छी मिलती, ऐसा सिर्फ वहम रहता बेटा। होने के बाद सबकी सेम रहती। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाली चीजें हो जाती। तो मेरे भाई जो बात मानोगे उतने आगे रहोगे जिंदगी में, सक्सेसफुल रहोगे। तो जो बातें बताई जा रही है उसको ब्लाइंडली फॉलो करने के दिन है तुम्हारे। जितने अच्छे से फॉलो करते रहोगे उतने आगे रहोगे, ऑटोमेटिक स्कोर आते रहे। समझ में आ रहा है ना? ट्राई करके देखो तुम, अरे मजा आता, मजा आपको लगेगा कि यार चीजें इतनी आसान कैसे होती जा रही। जब चीजों को तुम ना लिखना शुरू करोगे 20 30 40 50 बार, ये बायो को लिख रहे हो, सर ने जो पढ़ाया डायग्राम बना के उसको घर जाके 50 बार लिख रहे हो, साला एक तो अपने पास टाइम नहीं रहेगा, फिर टाइम नहीं रहेगा तो अपन फालतू लोगों के फोन नहीं उठाएंगे, दिमाग खराब हो, वो एक कचकच तुम्हारे दिमाग से खत्म हो जाएगी। हमेशा बिजी रहोगे, लिखते रहोगे। एक बार तुमने बायो का एक टॉपिक मास्टर ने 5 बार बोला, तुमने 50 बार लिख लिया ना बेटा, मरते दम तक नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे, टॉपिक दिमाग में छपा रहेगा। साला फिर बोलेंगे अरे चल निकालो पेपर, कौन सा पेपर है, आओ इधर लाओ पेपर, लो लो चेक करके। नहीं तो फिर अरे क्या आता कि ये आता कि वो आता कि वो क्या था, v/2 था क्या, रूट था क्या, क्यूब था क्या था क्या था, अरे भो। समझ में आ रहा है? ये भिखारी वाली पढ़ाई बोलती है इसको। वो क्या था, v1 + v2 था कि रूट, नहीं। तो नॉर्मल पढ़ाई करके जाओगे तो ऐसा होगा, एक चीज को 50 बार 60 बार 100 बार लिख के जाओगे, छप जाएगा दिमाग में, छप जाएगा, सब चीजें ऐसे दिखाई देंगी। अच्छा ये क्या सर, ये ऐसा, ये ऐसा।
तो उसके आगे फिर जो जिंदगी में मजे आएंगे ना, वो असली मजे। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी ना बेटा, ये जो 2 साल है बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के मेहनत करने के साल है, बस लिखने के साल है। एक्सटर्नल नॉइज की मत सुनो, दिल की मत सुनो, दिमाग की मानो, दिमाग जो चीजें बोल रहा वो मानो, चीजों को लिखो। 10 बार में फुस हो जाता, 10 बार लिख दिया, 10वें बार में क्या होता, आ गया ना यार, कुछ भी बोलते रहता मास्टर, मास्टर का सब सुनने का रहता क्या, तब उसको मारो। जैसा एक बार दिमाग में एक ख्याल आया कि 5 बार बढ़ाओ, 50 था ना, बोला 55, सजा दो। तो जब दिमाग हाथ को सजा देगा तो दिल चुप बैठेगा, दिल बोलेगा चुप हो जा, ये सजा बढ़ाते जा रही, 50 का क्या हो गया 55, फिर तुम 25 पे पहुंचे, और एक बार आया, छोड़ो ना यार दूसरा देखता नहीं, फिर और एक बार आया, वहां काउंट करो, 60, 65, 70, ये ऐसे करके लिख दे। जितने ज्यादा बार लिखोगे उतना दिमाग में परमानेंट छपेगा। एंड एक बार ये स्किल आ गया, फिर एक टाइम ऐसा आएगा बेटा, जब हम 12th स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं यहां पढ़ा रहा, सादा दिमाग में छप जा रहा, सीधे 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 दिमाग